थूकने मूत्र करने वाले गैंग का थूका हुआ मूत्र की यहाँ गौ मांस मिला हुआ बक्से और बल्कि नालियों के गंदे पानी का बना हुआ भोजन खाते रहे। तो कावड़ के समय तो श्रावण मास में कोई भी कावड़िया लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करता। वैसे तो कांवड़ यात्रा की शुरुआत 11 जुलाई से हो रही है, लेकिन उससे पहले यूपी का मुजफ्फरनगर काफ़ी चर्चाओं में आ गया है। और चर्चा जिसकी वजह से शुरू हुई है मुजफ्फरनगर की, वो हमारे साथ महाराज जी बात करने के लिए मौजूद हैं। यशवीर महाराज जी, जो चेकिंग लगातार दुकानों में हो रही है, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है और किस वजह से जो चेकिंग है वो करनी पड़ रही है? देखिए, हरिद्वार से जो कावड़ यात्रा मार्ग उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश को जाता है, ये तीर्थ क्षेत्र की भूमि है। और भारत ही नहीं बल्कि विदेशी भी जब वो हरिद्वार के अंदर या उत्तराखंड में जो हमारे तीर्थ स्थान है वहाँ पर जाते हैं तो इन्हीं मार्गों से जाते हैं। और कावड़ आने वाली है तो कावड़ को जो शिव भक्त हैं वो इन्हीं वर्गों से हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर के आएंगे। और रास्ते में उनको भूख लगती है तो भोजन के लिए किसी भी खाद्य पदार्थ की दुकान को देखते हैं और वो देखते हैं कि भाई हमारे अपने हों वहीं हम भोजन करें। तो देखते हैं कि कहीं शिव ढाबा है, कहीं गणपति ढाबा है, कहीं श्री कृष्ण ढाबा है, कहीं राम ढाबा है, या कोई दूसरे हमारे देवी देवताओं के नाम से लिखे हुए होते हैं या किसी हमारे हिंदू के नाम से लिखे होते हैं। लेकिन वे हमारे देवी देवताओं के नाम पर या हिंदुओं के नाम पर लिखे हुए जितने भी होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान है, वे हिंदुओं के नहीं बल्कि उनके संचालक जो होते हैं वो मुस्लिम होते हैं। और वो सनातन धर्म के लोगों को भ्रम में डालने के लिए, धोखे में डालने के लिए सनातन धर्म के नाम का प्रयोग करते हैं। और आप सभी मीडिया के माध्यम से सनातन धर्म के लोगों को अब जानकारी हुई है, हमें भी जानकारी हुई है कि ये इस प्रकार के लोग जिहादी, मुस्लिम जिहादी बल्कि ये कहना चाहिए मुस्लिम जिहादी विचारधारा के हैं। और ये हिंदुओं के भोजन में थूकने, मूत्र करने या गौ मांस मिलाने या ऐसी औषधि उस भोजन में डाल करके सनातन धर्म के लोगों को खिला देते हैं, जिस औषधि मिले भोजन से सनातन धर्म के जो पुरुष हैं वे नपुंसक हो जाए और उनकी महिलाएं बांझ हो जाए। तो कावड़ यात्री भी अगर इस तरह भोजन कर लेते हैं तो कावड़ के समय तो श्रावण मास में कोई भी कावड़िया लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करता। और जब इस तरह का भोजन उनको करा दिया जाता है तो फिर उनका धर्म भ्रष्ट भी होता है और भक्ति भी बाधित होती है और वहाँ कावड़ियों के साथ में फिर झगड़ा भी हो जाता है। ये चेकिंग दुकानदारों की, रेस्टोरेंट की जो या ढाबों की चेकिंग का इसी वजह से हो रही है? देखिए, हमने विचार किया भाई अपने सनातन धर्म के लोगों के और कावड़ लाने वाले शिव भक्तों का धर्म भ्रष्ट है, उनको शुद्ध भोजन मिले तो फिर हमारा कर्तव्य बनता है, प्रत्येक सनातन धर्म के लोगों का कर्तव्य बनता है कि वे इस तरह की जानकारी ले और कहे कि जिनको होटल, ढाबे या खाद्य पदार्थ की दुकान चलानी है वे अपने नाम से चलाएं, हमारे सनातन धर्म के बोर्ड का प्रयोग न करें। जो चीज़ें महाराज जी, जो चीज़ें वैष्णो ढाबा पर हुई उसको लेकर तमाम सारे नेता जो हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो महाराज जी की तरफ से जो सारी चीज़ें हुई, आपके शिष्य जो वहाँ पर पहुँचे वो किस अधिकार से, किस हक के तहत वहाँ पर जो चेकिंग है वो उनकी तरफ से की गई? देखिए, वहाँ पर जब हम लोग पहुँचे वहाँ पर पंडित शुद्ध वैष्णो ढाबा लिखा हुआ, तो चलो भाई अपना ही है, तो हम अपने सनातन धर्म के होटों पर, जो होटल, ढाबे आदि हैं, उन पर भगवा ध्वज और भगवान वाराय का चित्र लगाते हुए जा रहे हैं। तो फिर हमने सोचा भाई कभी शंका हुई, हम किसी मुस्लिम के ढाबे पर नहीं लगाते, फिर कोई शंका हो या कुछ बात होने लगे
तो वहाँ पर जानकारी मिली कि ये जो संचालक हैं, इस ढाबे को चलाने वाले हैं, ये हिंदू नहीं, ये तो मुस्लिम है। तो फिर हमने उनको कहा कि भाई 24 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर अपना पंडित शब्द हटा दो। तो ये कहना तो कोई गलत नहीं है, अपराध नहीं है भाई, हमारे धर्म का विषय है। और ये कहा कि भाई इस पर अपना नाम लिख लो, अपना नाम लिखो या अपने मजहब का नाम लिखो, चाहे न लिखो, लेकिन हमारे सनातन धर्म के नाम का प्रयोग न करो। बस केवल ये हुआ। लेकिन जब ये आरोप लगाया कि वहाँ पर मैं गोपाल हूँ, हिंदू हूँ, मेरी पिटाई की गई और मेरी पैंट उतारी गई, जबकि ऐसी कोई घटना नहीं हुई, क्योंकि हमारी बात को भी झूठा माना जा सकता था। लेकिन जब हम वहाँ पर थे, राष्ट्रीय स्तर की मीडिया वहाँ पर थी और सबके कैमरे ऐसे लगे हुए थे। यदि ऐसी घटना होती तो उन मीडिया के कैमरे में वो घटना कैद हो जाती और अन्य घटना जो थी चैनल वाले बाद में चलाते, सबसे पहले ये चटपटी ही घटना चलाते। जैसा कि उस गोपाल नाम के फर्जी ने अपना वक्तव्य दिया, उसको एक मुस्लिम पत्रकार ने कहा कि इसको हिंदू मुस्लिम नाम दे दे। क्या करना कि अपना नाम गोपाल बता दे कि मैं हिंदू हूँ और मेरी पैंट उतारी गई, मेरी पिटाई करी गई। तो उसने मीडिया के सामने यही वक्तव्य दे दिया और ये वक्तव्य देते ही सारी मीडिया पर उसका यही वक्तव्य चला। किसी भी मीडिया वाले ने ये लाइव करते हुए ये नहीं कहा कि भाई चलो ये आरोप तो लगा रहा है, लेकिन हमारे तो सबके कैमरे लगे हुए थे, वो घटना का भी तो चित्र होना चाहिए। वो चित्र नहीं दिखा, बस यही चलाते रहे और चलाते के साथ में विपक्ष के और जो मुस्लिम प्रस्त हैं और या मुस्लिम नेता है, उनको तो चटपटा मसाला मिल गया, वो तो हमारे खिलाफ हो गए। और खिलाफ होने पर कुछ चैनल वालों ने भी और कुछ ऐसे नेताओं ने भी, कुछ सिर फिरे नेताओं ने और ऐसे ऐसे नेता जिन पर आज देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए और आज वो जेल में होना चाहिए था, जिसने संसद के अंदर शपथ लेते समय जय फिलिस्तीन बोला, उस ओबीसी पर कोई भी आरोप नहीं है, वो भी हमें आतंकवादियों की श्रेणी में ले रहा है। कुछ नेता हमें कहते हैं ये तो गुंडे हैं, कोई बात नहीं, गुंडा कहे आतंकवादी कहे, हम सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं, सनातन धर्म का काम करते रहेंगे। इसके लिए हमें मुसीबत भी उठानी पड़े, जेल भी खानी पड़े, चाहे गोलियां भी खानी पड़े, फांसी का फंदा भी चूमना पड़े, लेकिन अपने पूर्वजों की तरह, जैसे हमारे पूर्वजों ने देश और धर्म के लिए अपने बलिदान दिए, अपना बलिदान देश के लिए तैयार रहेंगे। एक सवाल है, हमने अब से कुछ देर पहले जो दुकानदार के संचालक हैं उनसे बातचीत की, तो उनका कहना है जो घटना हुई उससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची और जो जिस व्यक्ति का, गोपाल नाम के जिस व्यक्ति का जिक्र कर रहे हैं, उसके बारे में जब हमने बातचीत करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, तो उनका कहना है कि उस व्यक्ति ने भी अपनी पहचान छुपाई हुई थी और छुपा कर ही वो यहाँ पर काम कर रहा था। बातचीत में बाद में ये सारी चीज़ें सामने आई। तो जो दुकानदार का कहना है कि उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुँची, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, वो झूठ बोल रहा है कि उसने यहाँ होटल पर भी पहचान छिपा कर, वो खुद कह रहा है, वो ज़्यादा दूर का रहने वाले है, उस होटल की थोड़ी दूर पर तो उसका गांव है। और उसका हमने पहले ही कहा था कि ये गोपाल नहीं है, ये अब्दुल है, उसके दो नाम है, अब्दुल भी कहते हैं और उसका नाम मुजम्मल है, और वो बझेड़ी है, वहीं बराबर में गांव बागोवाली, बझेड़ी बागोवाली कहते हैं, वहाँ का वो मुस्लिम है। और उससे जब हमने ये कहा कि भाई ये तो यहाँ का रहने वाला, मीडिया वालों को पता लगा, मीडिया वाले पहुँचे और मीडिया वालों ने जब उसके साथ वार्तालाप किया तो उसने कहा कि मुझे तो होटल ढाबे वाले ने कहा है कि तू अपना नाम गोपाल बता दे अब से। और उसने फिर अपना आधार कार्ड भी दिखाया, ऐसा नहीं, आधार कार्ड दिखा, पूरा प्रमाण दिखाया है। लेकिन अब मीडिया वालों का कर्तव्य बनता है कि मीडिया वाले अपने धर्म को निभाते हुए, अपने कर्तव्य को निभाते हुए उन सिरफिरे लोगों के खिलाफ आवाज उठाए जिन्होंने बिना जांच किए उस झूठे पाखंडी, उस गोपाल बताने वाले मुजम्मिल मुस्लिम के खिलाफ
कुछ होना चाहिए, कानूनी होना चाहिए। और उन नेताओं के खिलाफ भी, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो हसन हो, कोई भी हो, ये इतने बड़े 30 मार खाने नहीं हैं और बकवास करने की कोशिश ना करें। इस हसन को चैलेंज देते हैं, आपके कह करके दिखा दे हम भारत के सन्यासी हैं, सनातनी सन्यासी है। कहते कि अगले ही दिन अगर उसकी कोठी का हमने सनातन धर्म के लोगों को लिए गिरफ्तार न कर दिया तो हम भी कुछ नहीं है। लेकिन ये होश में आकर के बोले, बिना जांच के कुछ न बोले। ये सनातन धर्म का देश है, हिंदुओं का देश है, ये भारत है, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश नहीं है। इस तरह की इनकी सिरफिरे लोगों की बकवास यहां चलने नहीं देंगे। 11 तारीख से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, तो क्या तब तक ये जो चेकिंग अभियान है ये चलता रहेगा? नहीं, कावड़ यात्रा प्रारंभ से नहीं, जब तक कावड़ यात्रा चलेगी तब तक भी। और जब तक ये थूक मूत्र करने वाला जो जिहादी गैंग है, जब तक ये सनातन धर्म के देवताओं के नाम का, हिंदुओं के नाम का बोर्ड लगा करके अपनी खाद्य की दुकान पर बंद नहीं करेगा, तब तक हमारा संघर्ष चलता रहेगा। सत्य को सत्य कहते रहेंगे। और सत्य कहना यदि बगावत है, सत्य कहना यदि बगावत है, तो समझो हम बागी हैं। दुकानदार अगर मान लीजिए पूछते हैं कि किस हक से महाराज जी और महाराज जी के जो शिष्य हैं वो यहाँ पर पहुंचकर चेकिंग कर रहे हैं, तो उनको आप क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि हम सन्यासी हैं। सन्यासी को किसी से आदेश लेने की आवश्यकता नहीं होती। सन्यासी का कर्तव्य होता है। प्राचीन समय में भी इतिहास पढ़ करके देख लो, सन्यासी प्रत्येक राजा के राज्य का निरीक्षण करते थे। और यदि कहीं कोई भी कमी होती थी तो सन्यासी उस राजा को कहते थे, राजन तेरे राज्य के अंदर ये कमी आ गई है, दोष आ गया है। अगर ये दोष नहीं निकलेगा तो जनता में हाहाकार हो जाएगा, इस दोष को दूर करिए। और राजा समझदार होते थे, सात्विक होते थे। उन ऋषियों की बात मान करके वो अपने राज्य में सुधार करते थे। आज के इन विपक्ष के नेताओं की तरह नहीं है कि इनको केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए मसाला चाहिए, और चाहे अपनी कुर्सी बचाने के लिए या कुर्सी प्राप्ति करने के लिए, और मुसलमानों के वोटों को खुश करने के लिए, चाहे अपने सनातन धर्म के लिए इनको अपने नेताओं के द्वारा गाली दुआनी हो, चाहे रामचरितमानस फाड़ना हो, हिंदुओं के विपरीत कुछ भी करना हो, ये करने के लिए तैयार है। और मैं कहता हूं ये बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। आखिर में ये बता दीजिएगा कि तमाम जो नेता हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जो सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, इससे समाज में जो आपसी सौहार्द है वो कहीं ना कहीं उसकी दूरियां हैं आपस में, जो मेल जोल की, वो बढ़ती जा रही है। हमें नेताओं से ही पूछना है, सारे मीडिया वाले नेताओं से पूछे, यदि ये सनातन धर्म के लोग इन जिहादी मुस्लिम थूकने मूत्र करने वाले गैंग का थूका हुआ मूत्र किया गौ मांस मिला हुआ बक्से और बल्कि नालियों के गंदे पानी का बना हुआ भोजन खाते रहे, तो तब सद्भावना बनेगी, तभी भाईचारा बनेगा। इनको कहने के लिए कोई भी नेता तैयार नहीं है कि तुम्हें किस कानून के अंदर, संविधान के अंदर तुम सनातन धर्म के देवी देवताओं का, सनातन धर्म के लोगों का बोर्ड लगा करके जो अपनी खाद्य पदार्थ की दुकान चला रहे हो, ये तुम्हें किसने अधिकार दिया? और मैं जो आवाज उठा रहा हूं ये कानूनन है, क्योंकि खाद्य अधिनियम 2006 के अंतर्गत ये नियम बनाया गया था कि कोई भी खाद्य पदार्थ की दुकान चलाने वाला फूड लाइसेंस वहां लगाएगा जहां सबकी दृष्टि पड़े। यदि वो फूड लाइसेंस को छिपाएगा तो उस पर 2 लाख से लेकर के 10 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है और उसको जेल भी हो सकती है। और ये नियम 2011 में लागू किया गया। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। हम जो कार्य कर रहे हैं, सरकार के कार्य को ही सहयोग कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन को सहयोग कर रहे हैं, इसमें हमारा दोष नहीं है। हमारा तो धन्यवाद करना चाहिए कि जहां तक वे नहीं पहुंच पा रहे, जैसे कहते हैं ना, जहां तक न पहुंचे रवि वहां तक पहुंचे कवि। जहां तक ये पुलिस प्रशासन न पहुंच पाए वहां जनता पहुंच जाती है, साधु संत पहुंच जाते हैं, और हमने उनको जानकारी दे दी है। अब पुलिस प्रशासन का कार्य है और बस सारे प्रदेश की जो सरकारें, उनके मुख्यमंत्री का कार्य है कि वे जहां भी सनातन धर्म के नाम का बोर्ड लगाए, दूसरे मजहब के लोग उनको समझाए, नहीं मानते हैं उन पर कानूनी कार्रवाई करें, जब तक वो सनातन धर्म के बोर्ड लगाना बंद नहीं करते। जय श्री राम।
आपके 5 से 6 लोगों को नोटिस भी मिला है, उस पर जवाब मांगने के लिए पुलिस ने आपको जानकारी दी है, आपका पक्ष मांगा है, उस पर आपका क्या कहना है? और अगर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाती है, आप एफआईआर दर्ज होती है, तो क्या कहेंगे? देखिए, हमें जानकारी मिली है हमारे सनातन धर्म के 6 योद्धाओं के पास, कार्यकर्ता नहीं, 6 योद्धाओं के साथ, वो सनातन धर्म के योद्धा है, उनको नोटिस भेजा है। लेकिन कानून है नोटिस का जवाब दे रहा, हम नोटिस का जवाब देंगे। लेकिन यदि उनके ऊपर फर्जी मुकदमा पंजीकृत किया तो हम और भारत का बच्चा उन 6 क्रांतिकारी नौजवानों के साथ है, उनको खाली नहीं छोड़ेंगे। और मुकदमा होते ही पूरे भारत के अंदर सनातन धर्म के लोग सड़कों पर आ जाएंगे और आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। आंदोलन तब तक जारी रहेगा तब तक उनके ऊपर से मुकदमा नहीं हटेगा। आखिरी सवाल, हर दुकान और हर जो ढाबे वाले हैं उन पर आप भगवान वाराह की जो फोटो है वो लगा रहे हैं, तो इसके पीछे अब ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि भगवान वाराह का चित्र केवल सनातन धर्म के लोग लगा सकते हैं, क्योंकि सनातन धर्म के लोगों का ये इष्ट देव है। और जिसको ये नहीं लगाते वो इस चित्र से बड़ी घृणा करते हैं, और जब वो घृणा करते हैं वो लगा ही नहीं सकते। उन्हीं से पूछ लेना, भगवान वाराह का चित्र तुम भी लगा लोगे क्या? वो नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए मेरा कहना है कि जहां पर भगवान वाराह का चित्र है वहां थूकने मूत्र करने वाले गैंग की खाद्य पदार्थ की दुकान नहीं है। जहां पर भगवान वाराह का चित्र है वहां पर आपको शुद्ध सात्विक भोजन मिलेगा। तो जहां भगवान वाराह का चित्र है निश्चित होकर के वहां भोजन करिए, आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर से महाराज की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो चेकिंग अभियान उनकी तरफ से चलाया जा रहा है उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि जो भी कांवड़ यात्री उस रास्ते से गुजरें उन्हें शुद्ध और अच्छा खाना मिले, और किसी भी तरह के मिलावट वाला खाना और जो कांवड़ यात्री हैं उन तक ना पहुंचे। और आगे भी एक सन्यासी के तौर पर ये चेकिंग अभियान उनका आगे भी चलता रहेगा। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, मुजफ्फरनगर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।